मैं भैया भाभी के साथ उन दोनों के बीच में सो रही थी। इतने में भाई ने मुझे कस के पकड़ लिया। मैं नींद में थी। भाई मुझे ऐसे जोर जोर से दबाने लगा कि मेरे मुंह से आवाजें निकलने लगी। फिर अचानक से भाभी उठ गई और बोली, यहाँ का एसी बहुत तेज चल रहा है, मुझे तो ठंड सी लग रही है, मैं बाहर जाकर सोती हूँ। मैं समझ गई कि भाभी ने भी मुझे मौका दे दिया है। इसके बाद भाई ने जोश में आकर मुझे लगातार 2 घंटे तक। मैं रूपाली पिछले साल अपनी मौसी के घर घूमने गई थी। क्योंकि मैं कहीं भी नहीं जाती हूँ, मम्मी ने कहा कि तुम अपनी मौसी के घर घूम आओ। मैंने कहा ठीक है। मम्मी ने मौसी को फोन किया और 2 दिन बाद मेरी मौसी का बेटा मुझे लेने आ गया। मैं उसे देखने लगी और उससे बात करने लगी। उसकी शादी को 2 साल हो गए थे। वो अब पहले से काफी बदल गया था। उसकी शादी में मम्मी गई थी, मैं नहीं गई थी। उसने मुझसे पहले तो इसी बात को लेकर उलाहना देते हुए कहा, तुम शादी में क्यों नहीं आई थी? फिर यूं ही बात होने लगी और वो मुझसे पूछने लगा, कैसी हो रूपाली और तेरी पढ़ाई वगैरह कैसी चल रही है? मैंने भी कहा, हाँ मैं ठीक हूँ और पढ़ाई की अभी कोई बात मत करो प्लीज़, भी मुझे छुट्टियाँ एंजॉय करने दो। तुम बताओ कि भाभी कैसी हैं और मौसी कैसी हैं? मेरी मौसी के बेटे का नाम वीर है, उसकी उम्र 28 साल की है और भाभी का नाम पिंकी है, उनकी उम्र 24 साल की है। मैं और वीर भैया अगले दिन उनकी कार से उनके घर के लिए चल दिए। उन्होंने रास्ते में मुझे बहुत सारी खाने की चीजें दिलाईं और हम 3 घंटे के बाद मौसी के घर पहुंच गए। मौसी ने मुझे गले लगाया और भाभी ने भी गले लगाया। मुझे सब लोगों ने बहुत प्यार दिया और मेरी खातिरदारी शुरू हो गई। मैं फिर सब अपने अपने काम में लग गई। मुझे मौसी वाले कमरे में सोना था, भैया भाभी का कमरा साइड वाला था। इस तरह 3 दिन निकल गए। अगले दिन सुबह जब मैं जागी, मौसी अपना सामान पैक कर रही थी। मौसी के गांव में किसी तबीयत खराब थी और मौसी को अर्जेंट जाना था। 1 घंटे बाद 9 बजे की ट्रेन थी। भैया मौसी को लेकर स्टेशन चल दिए। मैंने मौसी से पूछा, अब आओगी? तो मौसी बोली, मैं तो अब 15-20 दिन में ही आ पाऊंगी, मैंने तेरी मम्मी से बात कर ली है। तो वीर तेरा यहीं एडमिशन करवा देगा, तू यहीं रहेगी। अपनी बात कहते हुए मौसी चल दी। मैं अब भाभी के बारे में बता दूं। इनकी भाभी की हाइट 5 फीट 3 इंच है। एकदम गोरी हैं। भाभी के बाल नीचे कमर तक आते हैं। उनकी काली आंखें बहुत नशीली हैं। भाभी बोली, रूपाली जल्दी से नहा ले, मंदिर चलना है। मैं भी झट से नहा कर आई। मैंने ब्लू कलर की लॉन्ग स्कर्ट पहनी और ब्राउन टॉप पहना। मेरा ये वाला टॉप एकदम फिटिंग का था। भाभी ने पर्पल कलर की साड़ी पहनी थी। जब भाभी तैयार होकर मेरे पास आई तो बोली, क्या बात नंदरानी, इस पे बिजली गिरानी है, तो एकदम जहर लग रही हो। मैं बोली, भाभी अब भी कम नहीं लग रही हो। खैर हम मंदिर जाने लगे तो बाहर जितने भी लोग थे बस हम दोनों को ही देख रहे थे। भाभी मुझसे काफी मजाक करने लगी और फिर हम दोनों एक दूसरे के क्लोज फ्रेंड हो गए। घर आकर हम दोनों ने खाना खाया और गप्पे मारते हुए टीवी देखने लगे। शाम को भैया ऑफिस से आ गए और आज गर्मी कुछ ज्यादा थी। भाभी ने एक नाइटी डाल ली थी जबकि मैं उनके कपड़ों में थी। भाभी भैया से बोली, कल मुझे मार्केट जाना है, कि बहन को कुछ कपड़े दिला दूं, नहीं तो ये गर्मी में मर जाएगी। भैया बोले, भी चलो, कल मुझे आउट ऑफ स्टेशन जाना है, भी चलो। जल्दी चलो। भाभी झट से तैयार हो गई और मैं भैया भाभी तीनों एक ही बाइक पर बैठकर चल दिए। भैया हमको एक मॉल में ले जाने की कहकर चल दिए। मॉल में आने के बाद हम लोग एक शोरूम में कपड़े देखने लगे। भाभी ने दुकानदार से कहा, अंदर वाले कपड़े दिखा दो। वो दिखाने लगा और भाभी मुझे दिखाने लगी। मुझे भैया के सामने ब्रा पैंटी देखते हुए शर्म आ रही थी। भाभी ने मुझे बहुत सारे कपड़े दिलाए और हम लोग घर आ गए।
कुछ देर बाद खाना आदि खाया और सो गए। सुबह भाभी ने एक टाइट सा टॉप निकाला और मुझे पहनने को दिया। मैंने पहन लिया। ये टॉप पूरा टाइट फिटिंग का था। मुझे खुद अंदर से एक आकर्षित सा फील आ रहा था। मैं उस लाल रंग के टॉप और मिनी स्कर्ट में थी। जब शाम को भैया ऑफिस से घर पर आए तो भाभी ने मुझे पानी लेकर उनके सामने जाने को कहा। मुझे इतने इस लुक में भैया के सामने जाने में शर्म सी लग रही थी। भाभी बोली, चली जा यार, तेरे भाई ही तो हैं। मैंने कहा, भाभी वो बात नहीं, बस जरा शर्म आ रही है। भाभी ने कहा, तेरी नंद रानी, इतना क्यों शर्मा रही हो? कल से तुमको यही कपड़े पहने हैं। ये तेरा विलेज नहीं है, सिटी है सिटी, समझी? इसके बाद मेरी झिझक जैसे तैसे खत्म हुई और हम सब रात होने तक यूं ही बातें करते रहे। फिर सब लोग सोने चल दिए। करीब 11 बजे मेरा कूलर खराब हो गया। मैंने भैया को जगाया तो भैया बोले कि तू हमारे वाले रूम में ही सो जा। मैं भी भाभी के साथ उसी रूम में आ गई। एक तरफ भैया और बीच में भाभी, साइड में मैं थी। मैं उस टाइम लोवर टी शर्ट में थी, भाभी नाइटी में थी। थोड़ी देर बाद उनको लगा कि मैं सो गई हूँ तो वे दोनों आपस में मस्ती करने लगे। मुझे उनकी छेड़खानी से बहुत शर्म आ रही थी। इसी तरह रात निकल गई और मैं सुबह तक सोती रही। मुझे भैया ने जगाया तब मैं जगी। भाभी बोली, आज संडे है, रूपाली जाओ, तुम नहा कर आओ और सुनो, आज तुमको कल ली हुई नई वाली ड्रेस ही पहननी है। मैं शर्माते हुए नहाने चली गई। भाभी ने कपड़े निकाले और मुझे दे दिए। एक बहुत छोटा सा स्कर्ट और ट्रांसपेरेंट टॉप थी। मैंने भाभी से कहा, भाभी घर में भैया हैं, मैं इनको नहीं पहन सकती हूँ। भाभी बोली, ये तो कपड़े हैं, मैं इतनी क्यों परेशान हो रही हैं? मैं बोली, भाभी मुझे भैया के सामने इनको पहनने में शर्म आती है। भाभी बोली, जब तेरी शादी होगी तो जब नहीं पहनेगी क्या? मैं बोली, तब की बात और है। भाभी बोली, जा, मैं तेरे से बात नहीं करती। मुझे लगा कि भाभी नाराज हो गई। मैंने भाभी को हग किया और बोली, अच्छा, जैसा आप कहोगी मैं वैसे ही कपड़े पहन लूंगी, बस अब नाराज मत होना। भाभी हंस कर बोली, जा, तू अपने भैया को पानी दे के आ। मैं भैया के रूम में गई तो भैया मुझे देखने लगे। भैया की निगाहों में एक अजीब सा भाव था। मुझे उनके देखने के अंदाज से अंदर तक गुदगुदी सी होने लगी। उसके बाद सबने खाना खाया और आराम करने लगे। सारा दिन यूं ही चुहलबाजी में बीत गया। जब रात को हम सोने गए तो भाभी ने मुझे बीच में खिसका दिया और खुद साइड में सो गई। थोड़ी देर में भैया का हाथ मेरे सीने पर घूमने लगा था। भाभी ना जाग जाएं, मुझे तो यही डर लग रहा था। मैं इसलिए चुपचाप लेटी रही। इसका नतीजा ये हुआ कि भैया की हरकतें बढ़ती गईं। एक तो रूम में अंधेरा था और दूसरा, भैया के हाथों की हरकतों से मुझे भी मस्ती छाने लगी। वो अपना काम करने लगे तो मैंने भी अपनी आंखें बंद कर ली और मजा लेने लगी। भी मुझे फिर से याद आया कि भाभी बगल में ही सो रही हैं। मैंने भैया को साइड किया और उठकर बाथरूम में चली गई और फिर से रूम में आ गई। मैंने भाभी को उनकी जगह पर सरका दिया और खुद किनारे लेट गई। मुझे लगा कि भैया को पता नहीं है कि उनके नीचे में थी। शायद वो मुझे भाभी समझकर उस मूड में थे कि इतने में भाभी जाग गई थी। उन्होंने मुझे हिलाया। मैं तो अब तक गर्म थी सो जाग ही रही थी। भैया भी जागे हुए ही थे। भी बिजली चली गई और चूंकि गर्मी का मौसम था, बेचैनी होने लगी। भाभी बोली, चलो बाहर आंगन में चलते हैं। भैया तो कुछ कहने की जगह सीधे उठकर ही बाहर आंगन में चले गए। उनको ज्यादा गर्मी लग रही थी, वे आंगन में बैठकर नहाने लगे। इसके बाद भाभी भी पानी में भैया के साथ मस्ती करने लगी और बोली कि चलो एक गेम खेलते हैं। हम में से किसी एक इंसान की आंखों में ब्लैक पट्टी बांधते हैं और उस इंसान को दूसरे इंसान को छूकर बताना है कि वो कौन है।
जिसको वो छुएगा उसको नहीं बोलना है, कोई भी नहीं बोलेगा। गेम स्टार्ट हुआ। भाभी ने मुझे भी पानी में खींच लिया। हम सब लोग पानी में भीग गए। सबने एक दूसरे को पानी में खूब भिगोया। उसी रात को भाभी फिर एक साइड में ही सोई। मैं भैया की तरफ वाली साइड में सो गई। कुछ देर बाद भैया शुरू हो गए। आज मैंने भी कुछ नहीं कहा। मैं तो आसमान में उड़ रही थी और मैं भी चाहती थी कि भैया आज वो सब मेरे साथ कर अपना बना लें। मैं भी उनके बालों में हाथ फेर रही थी। फिर अचानक से भाभी उठ गई और बोली, यहाँ का एसी बहुत तेज चल रहा है, मुझे तो ठंड सी लग रही है, मैं बाहर जाकर सोती हूँ। मैं समझ गई कि भाभी ने मुझे करने का पूरा मौका दे दिया है। थोड़ी देर में भैया ने कहा, रूपाली आज तुझे अपनी बना लूंगा। मैं बोली, हाँ बना लो ना, मैं तो आपकी ही हूँ, मेरे राजा भैया। भैया बोले, एक प्रॉमिस कर, आज से भैया नहीं कहेगी, तू मुझे वीर बोलेगी। मैंने कहा ठीक है मेरे वीर राजा। हमने उस रात वो सब किया और फिर पता ही नहीं चला और हम दोनों ऐसे ही सो गए। सुबह मुझे वीर भैया ने जगाया और मैं उठकर फ्रेश होने चली गई। फिर आज मैंने चाय बनाई, भाभी भैया को चाय दी। भाभी हंस कर बोली, तू रात में इतना शोर क्यों मचा रही थी, आराम से सोया करना। मैंने सोचा शायद मैं पकड़ी गई। अभी भाभी बोली, चल नहा ले। तो दोस्तों, हमारे ये कहानी आपको कैसे लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और चैनल पर नई है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद। There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so